जिस प्रकार से सदर अस्पताल में बच्चों के साथ जो मामला सामने आया है और काफी बड़ी खबर है, किसी से छुपा नहीं है ये खबर। और आज इसी बात को लेकर हम बाल विकास विभाग के जो सदस्य हैं उज्जवल तिवारी जी, उनसे हम बात करेंगे। तो आप ये बताएं कि आज बीजेपी ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया और उन्होंने एक नए शब्द का प्रयोग किया कि जिस प्रकार से है वो स्वास्थ्य जिहाद जिहाद स्वास्थ्य जिहाद का जो प्रयोग किया है, इसे आप कैसे देखते हैं और इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी के पास कोई काम बचा नहीं है। कभी लव जिहाद, कभी स्वास्थ्य जिहाद। इस मुद्दे पर तो राजनीति ही नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है, जब कोविड हुआ था तो आप सबको याद होगा कि कोई जात धर्म सब हट के लोग एक दूसरे को मदद कर रहे थे। लोग एक दूसरे को पहचान पा रहे थे। फ्लैट में जैसे सोसाइटी में रहते हैं तो अगल बगल लोग जानते नहीं थे कि कौन रह रहा है, मगर एक एकजुटता आया समाज में। सब कोई लगा समाज में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कोई एक दूसरे को मदद किया। खाना खिलाते हुए कोई ये नहीं देखा कि सामने वाला कौन कास्ट का या कौन धर्म का है। तो इसमें मुद्दा नहीं होना चाहिए, इसमें मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और खैर, प्रदर्शन किए तो चलिए, कुछ तो किए। नींद से जागे तो बच्चों ही के लिए जागे, कुछ तो है। ये तो हुआ कि अच्छा, बीजेपी है भी झारखंड में। तो क्या लगता है कि अगर इस प्रकार का मामला सामने नहीं आता तो बीजेपी इस प्रकार का प्रदर्शन करता, आप लोग उन्हें मौका दे रहे हैं क्या करने के लिए? नहीं, मौका किसी को नहीं दे रहे हैं, ये गलती है। इस पे विभागीय मंत्री भी, स्वास्थ्य मंत्री भी और सीएम साहब खुद ने बहुत कड़ी संज्ञान लिया है। और जो भी पदाधिकारियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा या गलती होगा, जो भी होगा, उस पे कड़ी से कड़ी सजा होगी। इस पे सीएम साहब का भी कहना है और स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है। तो इस पे जांच चल के जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द आएगा और इस पे होगा, कार्रवाई होगा। आपका खुद ये विभाग है और क्या आप चाहेंगे कि आगे आने वाली परिस्थिति जो हो वो कैसी रहे? परिस्थिति देखिए, हम 24 जिला घूमे हैं, एक एक जिला गए हैं। और हम खुद क्या कहते हैं, सदर में जाते हैं, जो चाइल्ड वार्ड होता है विजिट करते हैं। बहुत सारा चीजें हम लोग जब कमीशन में आए उसके बाद बच्चों के लिए फैसिलिटी कराए, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो बीपीएल कोटा हो। बीपीएल कोटा जब हम लोग थे, जब ज्वाइन किए थे, तब से लेके आजकल डबल से ट्रिपल हो चुका है सीट। तो स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया से लेकर के हम लोग बच्चों के लिए कार्य किए। और कड़ी कार्रवाई भी की गई। जिन लोगों को क्या कहते हैं, हमें लगा कि क्या कहते हैं उनकी गलतियां हैं, उसको सुधारने के लिए सरकार बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, युवा हो, सब के लिए संज्ञान लेता है। कोई बाइफरकेशन नहीं होता है। हमारा विभाग है बाल आयोग, तो हम बच्चों के लिए कार्य करते हैं, तो हम लोगों ने किया है। ये जब मामला सामने आया, क्या आपने खुद से जाकर सदर अस्पताल में इस बात का जायजा लिया? देखिए, हमारे विभाग सीएम साहब के पास है। जब उन्होंने ले लिया और से स्वास्थ्य मंत्री जी ने ले लिया, तो फिर हम सीएस साहब से बात किए थे, जैसे हमें पता चला मीडिया के द्वारा। तो उन्होंने बोला कि इस पर जांच चालू हो गई है। डीसी साहब से भी हमने वार्ता किया था। उन्होंने बोला इस पर जांच चालू है और इस पे जो भी व्यक्ति इसमें गलती होगा, जिस भी व्यक्ति का जैसे भी जो भी रीजन होगा, उस पर कार्रवाई का विश्वास दिलाया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव पर एक महागठबंधन आके इसकी भरपाई कैसे कर पाएगी? इस प्रकार से गलतियां कर रही है। देखिए, इसको गलती कैसे बोलिए, ठीक है, हुआ है जो तो गलत है ही। पर इसमें बिहार इलेक्शन में कोई नहीं है। इलेक्शन एक अलग मुद्दा है, बच्चों के लिए एक अलग मुद्दा है। बच्चे हमेशा इलेक्शन के पार रहते हैं। ठीक है, आप एक बात बताइए ना, झारखंड में जब हमारी कमीशन बनी तो वित्त मंत्री थे रामेश्वर उरांव जी। हम लोगों ने मिलकर उनसे अनुरोध किया और बाल बजट का अनुरोध किया। उन्होंने बाल बजट पेश किया। केंद्र में प्रधानमंत्री बाल बजट पेश किए क्या? नहीं किए। तो हम लोगों ने बजट भी लाया। जो संज्ञा, बच्चों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो वो इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं है। ये सबके दिल का भावना है, किसी के साथ भी हो सकता था ये चीज। लेकिन बीजेपी तो इसे विक्टिम कार्ड के लिए विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल बीजेपी के करेगी। पास मुद्दा है क्या? 15 लाख दिए नहीं। नौकरी बोले थे 2 करोड़ देने के लिए, प्रधानमंत्री दिए नहीं। उनके तो गृह मंत्री खुद बोले थे कि कुछ कुछ जुमला बोला जाता है इलेक्शन में। तो बीजेपी के पास बिहार में मुद्दा ही नहीं है, तो दूसरे दूसरे स्टेट का मुद्दा ले आएंगे। पहले बिहार में बताए ना, 10 साल से सरकार में है, क्या कर रहे हैं, क्या विकास किए, वो बताए ना। बिहार में आप समझ लीजिए, हॉस्पिटल में घुस के गोली चला। अब उससे क्या बड़ा क्राइम होगा? घुस के चला और आराम से व्यक्ति
पूरा देश देखा वो वीडियो कि आराम से व्यक्ति निकल गया हॉस्पिटल से। आज समझ लीजिए कि अनंत सिंह जी का जो विधानसभा है वहां गोली चला, दिवंगत कर गए। तो पहले क्राइम संभाले, वहां का चीजों से मुद्दा तो इतना है, उनके पास मुद्दा ही नहीं, वो बोल ही नहीं पा रहे कहीं पर। नीतीश कुमार जी देख लीजिए, सीएम है, कहीं भी विकास का बात कर पा रहे हैं? कहीं नहीं बोल रहे हैं। तो अगल बगल राज्यों का मुद्दा घसीट के लाके और उसको विक्टिम बनाना। पहले जिस स्टेट में इलेक्शन है, हम लोग भी 2024 में झारखंड में इलेक्शन लड़े, हम लोग दूसरे स्टेट का क्या कहते हैं मुद्दा को लाइव ही नहीं किए, हम लोग स्टेट का। उनको जरूरत पड़ा कि असम के सीएम को लाके यहाँ पे प्रत्याशी टाइप लड़ाए। हम लोग को तो स्टार प्रचारक का है, चल गए, मगर लोकल लीडरशिप पे हम लोग इलेक्शन लड़े। तो उनको जरूरत होता है दूसरे स्टेट का। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को दूसरे स्टेट पर निर्भर होकर राजनीति करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विकास की राजनीति करता है, सबको लेके चलने की राजनीति करता है और जमीन पे रहता है, इसीलिए उनके पास मुद्दों की भी जानकारी रहती है। बीजेपी हवा हवाई रहता है, उसको जमीन की जानकारी ही नहीं है, तो वो अदर स्टेट देश का मुद्दा ये भटकाने का काम। 4 वर्ड हटा दीजिए ना, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, ये वर्ड हटा दीजिए तो उनके पास डिबेट में एक शब्द नहीं रहता है। उनसे बोलिएगा आप विकास क्या किए तो बोलेंगे हिंदू खतरे में है। उनसे अगर बोलिएगा कि क्या कहते हैं आपने 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिया, तो पाकिस्तान पर हमने चढ़ाई कर दिया, ये बात करेंगे। इसके अलावा उनको भटकाने के सिवा कुछ नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं है। और बिहार की जनता जागरूक जनता, इस देश की जनता जागरूक जनता है। बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा। तो देखिए, हमारे साथ में उज्जवल जी थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से लगातार झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उस पर सरकार संज्ञान ले रही है, और बीजेपी जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है, तो उसका विक्टिम कार्ड का जो खेल है वो कहीं ना कहीं नहीं चलेगा और ये सफल नहीं होते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।